हेलो दोस्तों, अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं लेकिन उन्हें देखने का पूरा समय नहीं है, या फिर फिल्म की गहराइयों में उतरकर उसके मायने खोजना चाहते हैं, तो आप सही जगह आए हैं। मैं हूं अब्दुल और मेरे चैनल टेल्स सुनो पर आप पाएंगे लोकप्रिय फिल्मों का संक्षिप्त और रोचक विश्लेषण हिंदी में। फिल्म की पूरी कहानी सरल भाषा में, ताकि आप कोई भी खास दृश्य मिस न करें। फिल्म के छुपे हुए संदेशों और थीम का खुलासा। अगर आप फिल्मों की दुनिया के दीवाने हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। आइए सिनेमा की जादुई दुनिया का सफर मिलकर शुरू करते हैं। इंटरस्टेलर एक ऐसी फिल्म है जो आपको अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों में ले जाती है और भविष्य के बारे में बड़े सवालों से आपका सामना करवाती है। मैं आपको फिल्म का एक विस्तृत सारांश प्रस्तुत करता हूं, जहां मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि कोई भी बात दोहराई न जाए। पृथ्वी का विनाश फिल्म एक ऐसे भविष्य के बारे में बताती है जहां पृथ्वी एक बंजर धूल के गोले में बदल रही है। फसलों पर विनाशकारी संक्रमणों का हमला हो रहा है, धूल के तूफान शहरों को अपनी चपेट में ले रहे हैं और धीरे धीरे मानवता का अंत निकट आ रहा है। कूपर मैथ्यू मैककोनाघी, एक पूर्व नासा पायलट जो अब किसान है, अपनी बेटी मर्फ और बेटे टॉम के साथ संघर्ष कर रहा है। मर्फ एक उज्ज्वल और जिज्ञासु लड़की है जो अपने बेडरूम में अजीब सी घटनाओं को देखती है, जिसमें ऐसा लगता है कि किताबें अपने आप गिर रही हैं और धूल अजीब सी आकृतियों में जमीन पर बिखर रही है। कूपर और मर्फ इस धूल के पैटर्न को डिकोड करते हैं और यह उन्हें निर्देशांक की ओर ले जाता है, जो उन्हें नासा के एक गुप्त बेस की ओर ले जाते हैं। वर्महोल और एक गुप्त मिशन नासा के आधार पर कूपर प्रोफेसर ब्रांड माइकल केन और उनकी बेटी डॉक्टर अमेलिया ब्रांड एनी हैथवे से मिलता है। प्रोफेसर ब्रांड इस बात का खुलासा करते हैं कि किसी ने स्पष्ट रूप से शनि के पास एक वर्महोल रखा है, अंतरिक्ष में एक सैद्धांतिक मार्ग जो उन्हें दूर की गैलेक्सी में ले जा सकता है, जहां संभावित रहने योग्य ग्रह हैं। नासा ने पहले से ही लेजर्स मिशन के अग्रदूत भेजे हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे ग्रहों का वादा दिखाया है जहां मानवता अपना नया घर बना सकती है। एक अंतरिक्ष यात्रा। हालांकि कूपर को अपने बच्चों को पीछे छोड़ने की पीड़ा का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए मिशन में शामिल हो जाता है। डॉक्टर ब्रांड कुछ अन्य वैज्ञानिकों और रोबोट के साथ वह एंड्योरेंस नामक अंतरिक्ष यान पर सवार होकर वर्महोल से होते हुए नई आकाशगंगा की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या वे पृथ्वी पर मानवता के लिए एक नया घर ढूंढ सकते हैं। अनपेक्षित चुनौतियां। नई आकाशगंगा में आकर कूपर और उसका दल संभावित ग्रहों का पता लगाना शुरू करते हैं। उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक विशाल लहर वाला ग्रह जहां समय विस्तार के कारण 1 घंटा पृथ्वी पर 7 साल के बराबर है। इस प्रक्रिया में वे दल के सदस्यों को खो देते हैं और यह मिशन कूपर के बच्चों की यादों से भरा हुआ होता है, जिन्हें देखने की वह लालसा करता है। प्यार की ताकत। इंटरस्टेलर इस विचार को सामने रखती है कि प्यार जैसी भावनाएं एक ऐसी बल हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। हो सकता है वह भी ब्रह्मांड के आयामों से परे जा सके। समय, गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष के माध्यम से संदेश भेजने की कोशिशें करते समय भावनात्मक संबंध मिशन की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल की यात्रा। एक साहसी कदम में कूपर खुद को गारगेंटुआ नामक विशाल ब्लैक होल के अंदर पहुंचा देता है। एक ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि समय और स्थान उसमें पूरी तरह से बदल जाते हैं। अंदर कूपर एक 5 आयामी वास्तविकता, टाइम को एक आयाम मानते हुए में फंस जाता है, जिसके जरिए वह अतीत को देख पाता है।
वह अपने अतीत के क्षणों का उपयोग करते हुए गुरुत्वाकर्षण संबंधी तरंगों की मदद से अपनी बेटी मर्फ से संपर्क करने का रास्ता खोजता है। इंसानियत की आखिरी उम्मीद मर्फ एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में बड़ी हुई है। वह अपने पिता के संदेश प्राप्त करती है। वह इन रहस्यों को डिकोड करती है, जिससे इंसानियत का अंतरिक्ष में आवागमन संभव हो पाता है। इस ज्ञान के साथ मनुष्य अब मरती हुई पृथ्वी को छोड़कर विशाल अंतरिक्ष स्टेशनों पर रहने में सक्षम हो जाता है। अंत और एक नई शुरुआत। ब्लैक होल से यात्रा करके कूपर अंततः अंतरिक्ष में फिर अकेला हो जाता है, लेकिन उसे अंतरिक्ष स्टेशन पर बचा लिया जाता है। यहीं उसकी बूढ़ी हो चुकी अपनी बेटी से भेंट होती है। बेटी से मिलने के बाद कूपर डॉक्टर अमेलिया ब्रांड को खोजने के लिए रवाना हो जाता है, जो संभावित रूप से रहने योग्य ग्रह वाले अन्य सिस्टम में पहुंची हुई है। यहाँ फिल्म यह सोचने के लिए छोड़ देती है कि मानवता के पुनर्निर्माण का यह सफर कहाँ तक जाएगा।